किया कि बेटा आप हमारे बच्चों की तरह हैं, जब भी कभी हमारी जरूरत पड़े हम हर वक्त हाजिर हैं। हसीब के पास मेरा नंबर है, मैं अभी अपना नंबर भी आपको दे दूंगा। मेरे बेहतरीन दोस्तों में से थे। तो जब भी बेटा आपको कभी किसी किस्म का अल्लाह ताला भागे दौड़े, तो मैंने कहा कोई ख्वाहिश है, तो मैंने कहा ये तो हमारा बड़ा पुराना शौक है, तो ये तस्वीर बनवाते हैं आगे। तो मैं आगे खड़ा था, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं अब यादगारी तस्वीर बननी है तो आगे आप खड़े हो, मैं आपके पीछे खड़ा होता हूँ। ये इंतकाल से 3 दिन पहले की बात है। वो तस्वीर आई होप कि इंशाल्लाह उनके बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, साहबजादान जो हैं, वो भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलेंगे। वो कि वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा हम अपने वालिद जैसा कर पाएंगे, तो लेकिन ये कि गुलाम यासीन की मोहब्बत के अल्लाह पाक अच्छा निजाम था। थैंक यू वेरी मच। गुलाम यासीन साहब के लिए जो प्रोफेसर शाहिद साहब ने कहा ना, स्पोर्ट्स वालों से बड़ी मोहब्बत करते, गुस्सा नहीं करते थे। सर स्पोर्ट्स वालों को छोड़े, रास्ते पे चलते चलते कोई पीछे से हारन देता था ना, उसको भी कहते सही अब आगे जाओ। इतना खुश मिजाज बंदा था। वो खाने पीने का भी माशाल्लाह से शौक था। जब भी हमारे पास आए तो पहले कहते देगा तुमने कोई चीज मंगानी है, मोहनी मंगानी है, जिसे गुलाम साहब कहते हैं, वो भी आके कहते यार मेरे को मोहनी बना के दो। और मेरे को अच्छी तरह याद है, एक बार वो आए थे तो ली मार्केट में खड़े होके उसने खजूर वाले से कहा कितनी है ये, बोले इतनी, बोलो सारी तोल दो। तो मैंने कहा दुकान लगाओगे, बोलो नहीं सबको खिलाऊंगा जाकर। तो वो ही घरे का दर्द रखते थे, कोई जानने वाला हो ना हो हर एक से बड़े प्यार करते थे। इखलाक से खवातीन के लिए बहुत इज्जत एहतराम से बातें करते, मेरी बहन मेरी बेटी, तो बड़ा अच्छा लगता था। और ऐसे शख्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं। जैसे वसीम हाशमी साहब ने कहा ना, दिल के साथ वो ताउन करते थे। फिर सईद जमील हमारे, वो भी अच्छे रहे। और आसिफ अजीम साहब भाइयों की तरह, जब इनका वहां पर प्रोग्राम हुआ था उनके दफ्तर में, तो मैंने कहा अब हमें कौन पूछेगा कि बैठो मैं तुम्हारे लिए दूध पत्ती चाय मंगाता हूँ। वो इतनी मोहब्बत करते थे, चाय हमें बाहर से बुलाते थे। हमेशा हमारे साथ खुलूस के साथ चले, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। हम जब भी उनके साथ मिलते थे, मैं और मेरी मिसेस, वो सबसे पहले ये कहते थे कि भाई ये हमारे सीनियर हैं, हम इनसे बहुत सीखे हैं। ये हालांकि कोई आम आदमी ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये उठ के मिलेंगे और हमेशा इज्जत से मिलेंगे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नत नसीब करे। हमारी उनके लिए बहुत बहुत दुआएं। आमीन। बहुत अच्छे दोस्त भाई, और क्या बताऊं उनके लिए, वो डेली फजर में मुझे डेली सुबह बखैर का मैसेज करते थे, दुआओं का मैसेज करते थे। बस जिस दिन उनका मैसेज नहीं आया तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, आज इनका मैसेज नहीं आया। मैंने दूसरे दिन के कॉल की नंबर पे, तो शायद उनके साहबजादे ने उठाया, बताया कि बाबा को इस तरह हार्ट अटैक हो गया और कार्डियो में है। बहरहाल उसी वक्त से उनके लिए दुआएं की कराई और अल्लाह पाक ने उनको सेहत दी और सही हो गए। उसके बाद फिर वो उनका मैसेज आया कि आप सब लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे सही कर दिया। और लास्ट मुलाकात मेरी वही मोहम्मद भाई के साथ और ये अपने असगर भाई के साथ, सरवर भाई के कमिश्नर हाउस में बैठे थे, तो वो आए वहां से। सर आए, दूसरे दिन प्रोग्राम था, 2 दिन हमने कुरान पढ़ी। तो फिर जो है सर आए, सर रहमानी, तो मतलब ये कि बहुत इज्जत देते थे। पता नहीं चलता था कि इतनी बड़ी पोस्ट का बंदा है। वो हम जितनों को भी बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे। तो जब तक हमारी जिंदगी हमारी दुआओं में याद रहेंगे। और मुबारकबाद देती हूँ कि इस तरह आप देखिए, जब दुनिया से लोग चले जाते हैं तो लोग लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको याद रखा, उनके लिए प्रोग्राम किया, तो ये मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ इस वक्त वो हमसे अच्छी जगह पर मौजूद है। और देखिए, मैं बहुत कम अर्सा उनके साथ मेरा वास्ता रहा है, लेकिन जितना भी रहा है तो मैं समझती हूँ कि ये वो शख्सियत थी। और ऐसे लोग हैं 2-3 जो हम समझते हैं कि वो हमारे ही दोस्त हैं। तो एक तो मैंने डॉक्टर उनका दोस्त है, तो एक यासीन साहब की शख्सियत ऐसी थी, हर कोई समझता था कि हमारा दोस्त है। और एक ऐसी हैं जो कि जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था।
देखिए मेरा इंट्रोडक्शन तो असलम भाई ने उनसे करवाया था और फिर हम चलते रहे, सफ़र ये यहाँ तक आज तक पहुँचा हुआ है। और उस बंदे में एक जो बहुत बड़ी खसूसियत थी कि वो मुआशरे के लिए बहुत मुफीद इंसान था और वो लोगों की खिदमत करते थे। और मैं आपको बताऊं कि मैं भी उसका बेनिफिशियरी हूँ, लेकिन उससे बड़ी क्वालिटी जो उनके अंदर थी वो आप जानते होंगे कि वो कभी भी उसको नहीं जताते थे, कभी भी नहीं उन्होंने जताया। और मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल अटक गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने अपने सारे काम छोड़ के उन्होंने कहा कि जी मैं कमिश्नर ऑफिस में पहुंच रहा हूँ या मुझे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में पहुंच रहा हूँ। मुझे याद नहीं है कि भाई शायद अगली जो कंडोलेंस मीटिंग हो उसमें हम में से कुछ लोग हों या ना हों। तो अब आप देखें चंद महीनों की बात है और आज मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि अगली कंडोलेंस मीटिंग में हम में से कुछ लोग ना हों या मैं ना हूँ। तो वक्त बहुत मुख्तसर है, जो इंसान कुछ कर लेगा अपने लिए और आगे भेज देगा वही काम आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप, मेरी तो ख्वाहिश है कि आप तीनों भाई नहीं है तो होता है दर्द। बाबा ने मुझे यही समझाया है कि अपनी ज़ात से जितना फ़ायदा दे सकते हो आप दे दो। हम कोशिश यही करते हैं भाई कि हमारी ज़ात से कितना भी फ़ायदा हो भाई, तो हम हाजिर हैं। और आप सबका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे बाबा को याद करते हैं और दुआ में याद रखते हैं। शुक्रिया कर रहा हूँ क्योंकि अब तो हम ना हमारा जो खराज तहसीन का जो لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يولد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم صلى الله عليه وسلم یا اللہ اپنی دعا مشاہدہ کرے ہم سب پر اپنا رحمت فرما آمین ثم